हरे कृष्णा। तो मन से तो हम सभी परिचित ही हैं और हमने सुना भी है कि मन से लोग बहुत परेशान हैं। किसी का मन उदास है तो किसी का मन अशांत है, तो किसी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, किसी को काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और तरह तरह की समस्याएं हैं। तो इस चर्चा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मन क्या है, इसे नियंत्रित क्यों करना और नियंत्रित करें भी तो कैसे करेंगे। तो आइए मन के इस अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है द मॉन्क्स पॉडकास्ट चैनल में, और अपने चैनल पे हम स्वागत करते हैं श्रीमान योगेश्वर कृष्ण प्रभु जी का, जो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रभु जी, मन की समस्या तो सबके साथ है, लेकिन समस्याओं के बारे में थोड़ा डिस्कस करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये मन है क्या। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, है ना, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। तो हम इससे इनपुट लेते हैं, है ना। जैसे कि हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, है ना, नाक से कुछ सूंघते हैं और मुंह से कुछ स्वाद लेते हैं, और त्वचा से हम कुछ स्पर्श करते हैं, गर्म ठंडा, है ना। तो इन सब से हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। जैसे कि आँख से हम कुछ चीज़ देखते हैं, है ना, तो कुछ अच्छा देख सकते हैं, कुछ गलत भी देख सकते हैं, है ना। नाक से कुछ सूंघ सकते हैं, कुछ बदबूदार होता है, कुछ सुगंध होता है फूल का, है ना। वैसे कान से हम कुछ सुनते हैं, है ना, कुछ फिल्मी गाना सुनते हैं, कुछ भजन सुनते हैं, है ना। और मुंह से कुछ खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, या तो कुछ कड़वा होता है, कुछ तीखा होता है, और कुछ स्पर्श करते हैं, कुछ गर्म ठंडा, है ना, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि आँख अपने आप में अनुभव नहीं करता, है ना। आँख से जब हम कुछ देखते हैं तो आँख को कुछ उसमें होता नहीं है वास्तव में। तो ये जो फील होता है ना, तो वो फील करता है, वो करता है हमारा मन, है ना। तो ये है मन। तो एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी 6वीं इंद्री है ना। भगवद गीता में भगवान ये बता रहे हैं, भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना, कि जो मन है ये 6ठी इंद्री है ना। ऐसा भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय 7वें नंबर श्लोक में। और क्या, मन जो है, लोग मन से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं ये पर्टिकुलर काम जो है नहीं करूँगा, या आज मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा, है ना। लोग मन से पहचान करते हैं, इस कारण से वो चीज़ें को टालते रहते हैं या उस चीज़ों को नहीं करते हैं, और मन के कारण परेशान रहते हैं, है ना। तो आपको जान के फिर हैरानी होगा, है ना, कि आपके शरीर के 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं। एक तो है स्थूल तत्व और एक है सूक्ष्म तत्व। स्थूल को हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, और जो सूक्ष्म है उसको बोलते हैं हम सटल बॉडी। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आप अगर कंप्यूटर का पार्ट देखें तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, आप उसको छू सकते हैं, है ना। और सॉफ्टवेयर, है ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, क्रोम ब्राउजर आता है, ओपेरा मिनी आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, लेकिन इन चीज को हम सब छू नहीं सकते। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में, है ना, हम चर्चा कर रहे हैं, एक होता है सूक्ष्म तत्व और एक होता है स्थूल तत्व। स्थूल जैसे कि हमारा आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनको सबको हम छू सकते हैं, लेकिन वही जो सूक्ष्म है ना, उसको हम छू नहीं सकते, है ना। जैसे कि मन हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे हम परेशान है, वो चीज ही हमको दिखाई नहीं दे रही। कितनी अतरंग बात है ना, कितना अजीब गरीब बात है, ये हमको दिखाई ही नहीं दे रहा। अब इसमें भी जो सूक्ष्म है ना, मन, इसके भी 3 भाग है ना। जो सूक्ष्म शरीर है इसके भी 3 भाग है। वो क्या क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। अब तीनों के अपने अपने काम भी हैं। जैसे कि अहंकार है, उसका काम है पहचान करना, है ना। हम अहंकार के कारण ही पहचान करते हैं कि हम क्या हैं, हम भारतीय, है ना। या तो जो पुरुष शरीर में बोलता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री शरीर में बोलता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। इस प्रकार से शरीर से आइडेंटिफाई करता है व्यक्ति। तो ये होता है अहंकार। दूसरा आता है बुद्धि। बुद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस, जिससे क्या करता है व्यक्ति, सही गलत का पहचान करता है। वो भी हमको कहाँ से प्राप्त होता है, शास्त्रों से प्राप्त होता है।
क्योंकि लोगों को तो सामान्य तौर पे पता नहीं है कि जो मन में आया कर दो, है ना, मेरा मन कर रहा है ये करने का, कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सही है जो गलत है वो भी हमको शास्त्रों से ही पता चलता है। जस्ट लाइक कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का रेप नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजें। और क्या करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, है ना, और इस प्रकार की चीजें, अन्य प्रकार की चीजें हमको पता चलती। और क्या तीसरा है मन। मन से हम क्या करते हैं, चीजों को, परिस्थितियों को अनुभव करते हैं, है ना। जैसे कि हम पहले भी चर्चा की, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, हम देखते हैं, हम सूंघते हैं, हम कुछ सुनते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ स्पर्श करते हैं। तो ये होता है मन का कार्य, है ना। और भी मन के, है ना, अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना, हम उसको और भी समझते हैं किस प्रकार से। मन के 3 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। जैसे कि हम पहले ही चर्चा की, मन हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप वास्तव में भी कभी मन को देखना चाहते हैं तो मन को आप देख सकते हैं बच्चे के रूप में। बच्चा देखेंगे कभी एक जगह स्थिर खड़ा नहीं रहता, एक जगह नहीं बैठता, वो हमेशा इधर उधर दौड़ते भागते रहता है। तो मन का भी यही स्वभाव है। देखेंगे कि कभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय सोचेगा कि हमको अपना हेल्थ अच्छा रखना चाहिए, है ना। हेल्थ अच्छा करने जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो क्या दिन भर हेल्थ से अच्छा करते रहोगे, पढ़ाई कब करोगे, ऐसा सोचने लगता है। तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता। तो कहने करते हैं मन हमेशा उधर उधर भागते रहता है ना। तो हम बच्चे के माध्यम से समझ सकते हैं कि मन क्या होता है ना। और मन का काम क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। कि पहले किसी के बारे में सोचता है, फिर उसके बारे में विलिंग, है ना, उसके बारे में इच्छा करता है ना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना, कि पहले किसी के बारे में सोचता है, फिर उसके बारे में फील करता है, महसूस करता है, उसके बाद उस कार्य को करता है। जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है ना रास्ते से, तो उसको दुकान में दिख गया, समोसा दिख गया, तो उसके बारे में विचार करेगा, है ना, कि समोसा खाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से विचार कर सकते। मन का 3 कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। कि समोसा के एग्जाम्पल से हम समझते हैं ना, कि मार्केट से कोई व्यक्ति जा रहा है तो सोचेगा, है ना, कि समोसा है ना, मान के चले, देखो उसको समोसा का विचार आ रहा है। फिर क्या करेगा, उसके बारे में फीलिंग करेगा, है ना, कि समोसा है, गरम गरम है, उसके अंदर आलू डाला हुआ है, मटर डाला हुआ है, इसको मैं हरी चटनी में डुबा के खाऊंगा, फिर लाल चटनी, मीठी चटनी के साथ खाऊंगा, तो ऐसा ऐसा स्वाद है। फिर क्या, विलिंग, उस चीज को फिर वो कर देता है ना। तो ये काम है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। और क्या है मन का कार्य, मन का कार्य है संकल्प और विकल्प, है ना। जैसे कि किसी चीज को एक्सेप्ट करता है तुरंत, फिर तुरंत उस चीज को रिजेक्ट कर देता है। जैसे कई लोगों का वजन बढ़ा हुआ रहता है, खा करके उनका वजन बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कल से मैं डाइटिंग करूंगा, है ना, कल से मीठा खाना बंद, तला हुआ खाना बंद। लेकिन जैसे ही देखते हैं सामने, बोलते हैं कि आज नहीं, कल से खाएंगे, आज भर खा लेते हैं, कल से खाएंगे, है ना, आज भर इस पर खा लेते हैं, कल से डाइटिंग फिर से चालू कर देंगे। इस प्रकार से करते हैं। तो मन का कार्य इस प्रकार से है ना। हम समझ सकते हैं कि जो मन है, हम खुद नहीं, है ना, लोग पहचान करते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है तो मैं ये चीज नहीं करूंगा, है ना। पहले तो हमको समझना हो कि हम मन नहीं, है ना। जैसे कि आपका पड़ोसी, है ना, पड़ोसी को ज्यादा कुछ हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो आपको उतना तकलीफ नहीं होता है, तकलीफ होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। इसी प्रकार से मन भी है ना। वो बहुत ज्यादा चिल्ला के बोल रहे हैं कि आज ठीक है, जॉब पे मत जाओ, ऑफिस में मत जाओ, है ना। तो इस चीजों से हमको प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मन का कार्य है संकल्प और विकल्प। मन के बारे में हमने अभी बड़े विस्तार से सुना है। तो अक्सर ये डिबेट सामने आता है कि मन के नियंत्रण के ऊपर, तो मन को नियंत्रित क्यों करना, इसकी आवश्यकता क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में कई लोग जो हैं बिना मन को नियंत्रित किए समाज के अनुसार एक अच्छा जीवन जी लेते हैं। तो सवाल ये है कि मन को नियंत्रण करना क्यों है। तो भगवत गीता के 6वें अध्याय के 6वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मस्तस्य ये न आत्मना जीता। अर्थात कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए जो व्यक्ति का मन है वो मित्र के समान है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए वो शत्रु के समान है ना। और आगे बताते हैं 6वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक में, जिसने माइंड को कंट्रोल नहीं किया है उसके लिए सफलता पॉसिबल नहीं है, वो कभी जीवन में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। और आज के युवा पीढ़ी के लोग तो सक्सेस चाहते ही हैं, हम आगे बढ़े, हम सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस फॉर्मूला बताते हैं। तो आप तो सक्सेस चाहते ही होंगे। हाँ, तो ये सब जो
आपने अभी बताया, इसे थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जीवन में, वो है मन को नियंत्रित करना। जैसे कि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ होता है, मनुष्य जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, मन प्लस ईश। जिसके मन का ईश है ना, मन का ईश्वर, जिसका मन नियंत्रित है उसको बोलते हैं मनुष्य। तो जिसने पूरा विश्व जीत लिया है लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है ना, वो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा बेचैन रहेगा। तो इस उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं? तो हम पाते हैं कि हमारे इतिहास में जैसे कि हिरण्यकश्यप था, वो पूरे ब्रह्मांड का है ना पालक था, बोल सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड को कॉन्कर कर लिया था, शासक करता था। पूरे ब्रह्मांड उसका बात मानता था, अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद उसका बात नहीं मानता था, तो उससे परेशान हो गया था, है ना। और क्या, रावण, आपको पता है रावण किस लिए जाना जाता है, उसका पहचान क्या है? रावण तो विद्वत्ता के कारण और उसके गुणों के कारण जो जाना जाता है, कह सकते हैं। लेकिन रावण आप पाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे साथ, उसमें बताया जाता है कि रावण है ना, उसके पास सुंदर स्त्री पत्नी थी, फिर भी जब भी वो किसी स्त्री को देखता था, सुंदर स्त्री को, तो उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था, उसका दुष्कर्म कर देता। तो ये क्यों होता था? उसका मन पर नियंत्रण नहीं था। और ये तो बोलेंगे कि आप क्या शास्त्रों से बता रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि विश्व युद्ध के समय हिटलर है ना, इतना लड़ाई, इधर विश्व युद्ध हो रहा है, इतना सब कुछ साम्राज्य शासन पाना चाह रहा है, आखिरी में खुद सुसाइड कर लिया फ्रस्ट्रेट होकर के। और अशोका द ग्रेट है ना, पूरे विश्व पर अपना सत्ता जमा लिया। आखिर में हम पाते हैं कि वो बुद्ध धर्म की शरण ले लिया, है ना। तो अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मन पर नियंत्रण करना जरूरी है ना। तो इसी प्रकार से जब आप जेल में जाएंगे तो वहां पर जो कैदी होते हैं, वास्तव में वो इतने ज्यादा मतलब वो चाहते नहीं है ना। कोई भी कैदी जो रहता है, अपराधी, चोरी करना नहीं चाहता, डकैती करना नहीं चाहता, है ना, लेकिन फिर भी वो सारे अपराध करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन नियंत्रण नहीं है। मन नियंत्रित नहीं होने के कारण और क्या करता है व्यक्ति? सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि कब जब कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जाते हैं आप रेलवे पुलिस स्टेशन में। लेकिन यहाँ पर जो मन है हमारा खुद का है ना, हत्या कर रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम कहीं पर लिखाने जाते हैं रिपोर्ट? नहीं लिखाने जाते, है ना। तो वास्तव में अगर हम जिंदा भी रहना चाहते हैं तो हमको अपना खुद का माइंड कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं, अगर आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो जितने लोग हर साल मर्डर होता है, जितना हर साल मर्डर होता है, उससे 5 गुना ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। तो अगर आप वास्तव में किसी को मारना चाह रहे हैं तो थोड़ा समय रुक जाइए, हो सकता है वास्तव में कुछ समय बाद वो खुद सुसाइड कर ले, है ना। तो अगर हम वास्तव में जिंदा भी रहना चाहते हैं तो हमको मन नियंत्रित करना जरूरी है। और क्या, मन नियंत्रित नहीं होता, इसी कारण व्यक्ति जो है ना, गंदी वीडियोस देखता है, उसके बाद उस कार्य को करेगा भी, जैसा दिखेगा वैसा करेगा भी। तो वो क्या करता है? रेप कर देता है। और रेप करता है तो आंकड़े बताते हैं कि 95% रेप केसेस होते हैं उसी का कोई पारिवारिक सदस्य होता है, उसका कोई मामा होता है, कोई चाचा होता है, कोई फूफा होता है, कोई भाई होता है, इसी प्रकार के संबंध होते हैं। तो इतना उसका माइंड एजिटेट हो गया है, विचलित हो गया है, उसको ये भी पता नहीं चल रहा है कि इस संबंध के साथ क्या करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से उसका जो मन है वो नियंत्रित नहीं रहता है, तो उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। और आखिर में उसका दुष्परिणाम होता है कि व्यक्ति जो है क्रिमिनल बन जाता है। ये स्टार्ट तो होता है छोटी छोटी चीजों से, लेकिन अंतिम में जाकर के जो है माइंड जो है वो कंट्रोल नहीं होने के कारण व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल बन जाता है। और इस लोक में तो व्यक्ति कष्ट पाता ही पाता है, लेकिन उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। अच्छा, तो इस जो लास्ट लाइन आपने कहा अभी, इसमें मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में बताएं थोड़ा। तो जैसे कि इस जगत में देख रहे हैं उसका व्यक्ति का जो जीवन है वो तो कष्टकारी, कष्टमय तो हो ही रहा, लेकिन जब इस प्रकार का पापमय जब जीवन जीता है तो जब वो शरीर त्याग करता है तो अंतिम समय में 3 यमदूत आते हैं और उसको घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं,
है ना, यमराज जी के पास, और उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार की वहां पर यातनाएं दी जाती हैं, जिसके बारे में आप सुन करके ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे अभी कि अभी आपकी रूह कांप जाएगी। तो यातनाओं के बारे में हमने काफी कुछ सुन रखा है, तो कुछ उदाहरण है आप पे? हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं। वैसे तो अनंत प्रकार के हैं, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शराब पीता है, तो शराब पीता है तो उसको जब वो नरक जाता है तो उसको गरम गरम लोहा, खौलता हुआ लोहा उसको पिलाया जाता है जबरदस्ती, है ना। इसी प्रकार से लोग अपने स्वाद के लिए अन्य जीवों को तल कर खाते हैं, अन्य जीवों को तल के खाते हैं, है ना। तो मांस भक्षण करते हैं, मांसाहार करते हैं। तो एक बड़ा सा कढ़ाई होता है ना, कई योजन का, उसमें व्यक्ति को डाला जाता है ना। वो पहले किसी चिकन, मटन, है ना, इस प्रकार के फ्राई किया जाता है, व्यक्ति को फ्राई किया जाता है, उसी प्रकार का कष्ट उसको दिया जाता है। तो और भी अनेक प्रकार की है ना यातनाएं दी जाती है। व्यक्ति को मिक्सर की तरह, है ना, मिक्सर ग्राइंडर में जैसे हम चटनी ग्राइंड करते हैं, वैसे व्यक्ति को भी डाल दिया जाता है, उसको ग्राइंड करते हैं, फिर वो बाहर निकलता है, फिर एजिटेज हो जाता है। जैसे आप टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हैं उसमें आता है, लेकिन वास्तव में नरक में होता है, लेकिन उतना ही हमको कष्ट वहां पर सहना होता है। तो इस प्रकार की यातनाएं हमको वहां पर मिलती है। जनरली लोगों का यही मत रहता है कि क्या है, उनका जो माइंड है उनके कंट्रोल में है, उनके अनुसार कार्य कर रहा है, और जीवन के किसी भी स्टेज में जब चाहे तब वो अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इस विचारधारा पर आपका क्या मत है? क्या हमारा माइंड सही में, वास्तव में कंट्रोल में है? तो आप पूछना चाह रहे हैं कि हम कैसे जाने कि हमारा जो मन है नियंत्रण में है, हम कैसे जाने? तो हर चीज को मेजर करने का कुछ मेजरमेंट होता है। जैसे कि हमको बुखार होता है तो हम उसको नापते हैं थर्मामीटर की सहायता से, 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको बुखार है। इसी तरीके से भगवान भगवद गीता के 6वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में बोलते हैं, जितात्माना प्रशांतस्य, कि जिस व्यक्ति का जो माइंड है वो कंट्रोल है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? उसका जो मन है वो शांत होता है, सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में वो हमेशा समभाव रहता है। और क्या, दूसरे अध्याय के 67वें नंबर श्लोक में इंद्रियाणाभिचरताम, उसमें बोलते हैं कि अगर आपका जो माइंड है वो कंट्रोल है ना, तो आप सही गलत में भेद पता कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो सही गलत में भेद नहीं कर पाएंगे। और वही हम समाज में देखते भी हैं, लोगों को पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो लक्षण है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कुछ, तो इस पर थोड़ा संक्षेप में और बताएं तो सही रहेगा। तो माइंड जो है कंट्रोल नहीं होते हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं, और जब माइंड कंट्रोल होते हैं तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। ये सामान्य आप देख सकते हैं आसपास के लोगों में जिनका मन नियंत्रण है नहीं। तो जब मन नियंत्रित नहीं होता है तो उनका जो मन है वो बेचैन होता है, रेस्टलेस, है ना, परेशान होता है। व्यक्ति जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, बात बात पे गुस्सा करता है। उनके जो संबंध है ना, वो खराब रहते हैं, उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। माता पिता से नहीं बनता, माता पिता का बच्चों से नहीं बनता, पति पत्नी का नहीं बनता। और क्या होता है, हमेशा ईगो में रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जिनका माइंड कंट्रोल नहीं है, सड़क पर देखेंगे 2 गाड़ी वाले आपस में टकरा गए तो तुरंत लड़ना चालू कर देते हैं। जी जी। ना कि वो चलो चलते हैं, हमको ऑफिस जाना है, लेट हो जाएगा, इस बात पे उनको दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लड़ाई करना चालू कर देते हैं। और क्या, डिजायर ड्रिवन, जो भी इच्छा आया वो तुरंत करते हैं। वो शॉर्ट टर्म में ही देखता है जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है ना, कि अभी मेरे को इच्छा आया कि ये खाना है तो खाना है। वो नहीं देखा कि पहले भी मेरा पेट खराब हो गया था, मान के चले समोसा है ना, बहुत ज्यादा खा दिया उसने तो उसका पेट खराब हो गया था। तो वो नहीं देखेगा, अभी जो करना है वो करना है ना। अभी टीवी देखना है तो टीवी देखना है, भले ही कल एग्जाम है। जैसे कि कल मान के चलिए एग्जाम है और आज अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल चल रहा है, तो मन तो यही चाहेगा कि मैं फाइनल मैच देखूं जी, है ना। तो उस हिसाब से वो व्यक्ति चलता है। और ऐसे करते करते है ना व्यक्ति जैसे गेम भी खेलता है ना। आजकल ट्रेंड चल रहा है, पबजी गेम खेलते हैं ना, पबजी कोई गेम है ना, व्यक्ति खेलता है
तो उसमें इतना ज्यादा एंगेज हो जाता है, इतना ज्यादा एंगेज हो जाता है। ऐसे न्यूज आया था कि जो एक बच्चा था है ना, अपने पिताजी का सारा संपत्ति है ना, लाखों रुपया गेम में उड़ा दिया है ना, थोड़ा देर के एंजॉयमेंट के लिए। और क्या हुआ, एक बच्चे का न्यूज में आया था है ना कि वो बच्चा जो है गेम खेलते रहा, गेम में तो मार देता है व्यक्ति तो वो जिंदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने पिताजी को ही मार दिया, उसको गेम खेलने से मना किया। की हालत देखकर माता पिता उसे रोकने टोकने लगे, लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पबजी मोबाइल गेम के एडिक्ट हो चुके बेटे ने रोटी बनाने वाले तवे से मारकर अपने बुजुर्ग माता पिता दोनों की जान ले ली और कत्ल के बाद नहा धोकर आराम से घर में ही बैठा रहा। और अल्टीमेट जो है, शास्त्र में कभी रुचि नहीं आता और अध्यात्म में कभी रुचि नहीं आता है ना। तो ये है लक्षण माइंड जब कंट्रोल नहीं होता। और जब माइंड कंट्रोल होता है तो उसके लक्षण है ना कि व्यक्ति जो है हमेशा फोकस्ड होता है अपने गोल के प्रति। जीवन में उसके कुछ गोल होता है एटलीस्ट। जिसका माइंड कंट्रोल नहीं होता उसका जीवन में कोई गोल भी नहीं होता है, तो ये भी है। उसके जो रिलेशनशिप है अच्छे होते हैं है ना, हमेशा फोकस्ड होता है ना। और क्या है, अध्यात्म में उसका अल्टीमेट जो है रुचि होता है, शास्त्रों में फेथ होता है ना। जैसे कि मन नियंत्रित नहीं है तो स्कूल में तो पढ़ाते हैं a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये सही मान लेता है व्यक्ति जी। लेकिन वहीं हम बताते हैं, भगवद गीता से कुछ रेफरेंस देते हैं तो बोलते हैं तो मनुष्य ने लिखा है। तो जो आपका स्कूल का किताब है, CBSE का किताब, ये भी तो मनुष्य ने लिखा है, वो आप पढ़ भी रहे हैं। डार्विन का हमको थ्योरी पढ़ा दिया, हमने लिख के भी आ गए एग्जाम में, 5 में 5 नंबर भी मिल गया। अब 15-20 साल बाद उसको फिर बोर्ड से हटा दिए। तो इस प्रकार की घटनाएं। तो जब माइंड हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो इस प्रकार की चीजें हमारे साथ होती जाएंगी है ना, कि व्यक्ति जो है फोकस नहीं होगा है ना, और हमेशा संतुष्ट बेचैन रहे। तो ये सब बातें जानने के बाद तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो हमारा मन है ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। और ये बात भी पता चलती है कि इसको नियंत्रण में करना जो है अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ तक मुझे पता है तो भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जो कि इतने महान योद्धा है और भगवान के भक्त हैं और द्वापर युग के व्यक्ति हैं, तो जनरली जो है उस समय व्यक्ति बहुत संयमी हुआ करते थे। तो वो बता रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य है। तो जब अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मन को नियंत्रित करना कोई आसान चीज़ नहीं है, तो आज के समय में हम लोग मन को नियंत्रित कैसे करेंगे? भगवद गीता के 6वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्थात कि जो मन है बहुत ज्यादा चंचल है, इधर उधर भागते रहता है, बहुत हठीला है। किसी चीज को हम ठान लेते हैं कि ये करना है, कल से डाइटिंग करना है, लेकिन उस चीज को टाल देता है ना कि कल नहीं और अगले दिन से करेंगे, आज खा लेते हैं कल से करेंगे। तो उसमें अर्जुन बोलते हैं कि मैं वायु को भी कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं 35वें श्लोक में 6वें अध्याय के, कि माइंड को जो है कंट्रोल करना भी, आप ठीक कह रहे हैं, कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में इसे किया जा सकता है, पॉसिबल है। कठिन है लेकिन किया जा सकता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले भी और भी हजारों वीडियोस है ना सर्च किए होंगे, देखे होंगे कि माइंड कंट्रोल कैसे करें। सेमिनार भी शायद हो सकता है अटेंड किए होंगे, माइंड कंट्रोल कैसे करें, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला होगा, तभी इस वीडियो पर आप लोगों ने क्लिक किया है ना, आपने देखने आए कुछ सॉल्यूशन कि माइंड कैसे कंट्रोल करें। तो लोग क्या करते हैं आज के समय में, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने चले जाते हैं कि माइंड कंट्रोल का टेक्निक ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर लोग बताएंगे, तो भी अपना कुछ टेक्निक बताते हैं, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पाया जाता है कि वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो खुद डिप्रेशन में था। तो व्यक्ति जो खुद डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, वो आपको सही सॉल्यूशन नहीं दे सकता है ना। तो आप बोलेंगे कि माइंड कंट्रोल कैसे करें आप, है ना। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फर्जी इंस्टीट्यूट में एग्जाम का तैयारी करने के लिए, जस्ट लाइक UPSC का IAS अधिकारी बनने के लिए, तो आपको बोलेगा कि हम आपको 1 महीने का तैयारी कराएंगे और 1 महीने में आपको क्रैश कोर्स कराएंगे और आप UPSC का एग्जाम क्रैक कर लेंगे, IAS अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कठिन है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट है ना, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, उन लोग बोलेंगे कि हम आपको 6 महीना, साल भर पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जरूर क्रैक करेंगे एग्जाम।
है ना। तो आप पाएंगे कि जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो बोलेगा कि समय लगेगा लेकिन आपका माइंड कंट्रोल जरूर हो जाएगा। तो 5 मिनट में माइंड कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार के मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना, जिसमें आपको बहुत सारे टेक्निक बताए होंगे माइंड कंट्रोल करने के, कि आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा है, कि तो कहीं घूम कर आ जाइए। तो कहीं आप घूम कर आते हैं, उतना देर तक आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको फिर वही बैक टू पॉइंट 1, है ना, कि उसी काम को आपको फिर करना ही पड़ेगा। जिस देर तक आप घूमेंगे तब तक अच्छा लगेगा। और क्या बताते हैं कि सिर्फ एकांतवास करिए, है ना, कहीं पर जाकर के पहाड़ों पर चले जाइए, पहाड़ों पर के होकर के आ जाइए, है ना। तो हाँ सर, फिर वापस आएंगे आपको, तो फिर वहाँ भी माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता है लोगों का। और क्या, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लीजिए। तो ऐसा भी आप, है ना, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस पाएंगे, है ना, जो शादी नहीं, यहाँ सोचते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी, लेकिन वो अन्य बहुत सारे चीजें करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। तो उनका मन नियंत्रण में नहीं है। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन, ऐसा नहीं होता कि शादी आपने नहीं किया तो आप ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, ऐसा नहीं होता। और भी है कि लोग ध्यान करते हैं, है ना, योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते करते क्या है, कुछ देर के लिए सो जाते हैं तो उनको अच्छा लगने लगता है, लेकिन उससे माइंड कंट्रोल तो नहीं होता, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, मौन धारण करते हैं, है ना, मौन धारण कर लेते हैं, मौन धारण करते हैं, तब तक वो बेकार की बातें नहीं करते, लेकिन जैसे ही मौन तोड़ते हैं उसके बाद फिर बड़ वही सारी कचरा कूड़ा जो है बाहर निकाल देते हैं। और क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर लोग, कि अगर आप मन नहीं लग रहा तो माइंड फ्रेश कर लो, आपको जो देखने का इच्छा होता है देख लो, करने का इच्छा होता है कर लो, है ना। देखिए आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, आपको क्रिकेट देखने का इच्छा होता है, थोड़ा देर देख लो। तो अगर आप क्रिकेट देखने जाते हो, आपका फेवरेट टीम मान के चलिए खेल रहा है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ही, अब वो हार गया, तो आप जहाँ माइंड बहलाने गए थे फ्रेश करने, वो और ज्यादा एजिटेट हो जाएगा और ज्यादा परेशान हो जाएगा। मूवी आपने देखने जाते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं, उसमें क्राइम सीन्स ज्यादा दिखाते हैं, एजिटेटेड सीन्स दिखाते हैं, कम कपड़ों में, है ना, स्त्रियां दिखाई देती हैं, उससे मन जो और ज्यादा उत्तेजित होता है ना। लोग गेम खेलते हैं जैसे कि पबजी गेम, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें व्यक्ति मारता है दूसरे को बंदूक से, तो वास्तव में उसके जीवन को भी प्रभावित करता है, तो उससे और ज्यादा एजिटेट होते जाता है व्यक्ति, है ना, उससे ज्यादा परेशान होते जाता है। और क्या, मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है संभोग से समाधि तक, कि इतना ज्यादा भोग करो, इतना ज्यादा भोग करो कि आपकी भोग करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर संभोग से समाधि पॉसिबल होता तो जितनी मार्केट में प्रोस्टिट्यूट है, वेश्याएं हैं, वो सब समाधि में होती, लेकिन पाएंगे वो समाधि में नहीं है, हर दिन वो अगला बिजनेस चालू करते हैं। तो एक समाधि के ऊपर दूसरा स्टेप समाधि का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समाधि वो स्टेज है जहाँ कर जा करके व्यक्ति को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हम नहीं पाते आसपास के समाज में। तो ये सारे ट्रेंड जो है मार्केट में चल रहे हैं, जो देखेंगे हम पाएंगे कारगर नहीं। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा कि इतने सारे ट्रेंड जो है मार्केट में फैले हुए हैं और ये राइट सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ऑथेंटिक और लायबल सॉल्यूशन क्या होगा जिससे कि माइंड को हम नियंत्रित कर सकें। तो आपने, है ना, पहले भी हम चर्चा की कि बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा माइंड कंट्रोल के ऊपर। आपका माइंड कंट्रोल नहीं होता तभी आप यहाँ आए। तो आप लोगों ने उन लोगों से सुना अभी तक जिनका खुद का माइंड कंट्रोल नहीं है, तो आप इस व्यक्ति से सुन रहे हैं जिसका खुद का माइंड कंट्रोल नहीं है, तो आपका माइंड कंट्रोल कैसे होगा। आप पाएंगे कि बहुत सारे सेमिनार देते हैं, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। जैसे सेमिनार खत्म होता है, पीछे जाकर सिगरेट पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं अन्य प्रकार के। तो उनका माइंड खुद का कंट्रोल नहीं है, तो कैसे कंट्रोल होगा। तो माइंड कंट्रोल करना है तो ऐसे व्यक्ति से सीखें जिसका माइंड खुद का कंट्रोल है ना। और वो व्यक्ति है भगवान कृष्ण, है ना। वो भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35 नंबर श्लोक में बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। जस्ट लाइक कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपको कुछ बीमारी होता है, मान के चलिए आपको बुखार है ना, तो बोलता है कि कुछ परहेज है, आपको तला हुआ नहीं खाना है ना, इस प्रकार से, और कुछ दवाई देता है आपको। तो आप दवाई लेते हैं, साथ साथ में कुछ चीजें परहेज करते हैं, है ना। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ये जो मन है,
ये मेरी संपत्ति है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। इसी से संबंधित एक श्लोक आता है, ऋषि के न ऋषि केश सेवनम भक्ति उच्यते। अर्थात कि जब तक इंद्रियों को, जैसे हम जाने हमारी इंद्रियां हैं, उसको जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाते तब तक ये कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। तो इसको हम कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, ABCD फॉर्मूला के माध्यम से, है ना। ABCD फॉर्मूला है हमारे पास। किस प्रकार से? ए से एसोसिएशन, है ना, जैसे कि हम चर्चा की, डूस है कुछ और कुछ डोंट्स है ना, कि कुछ चीजें हमको करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। तो डूस में आते हैं कि ABCD हमको करना है ना। ए से क्या है? एसोसिएशन, ऐसा संग रखना है जो हमारा मन को भटकाए ना। और वो संगति क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट है भक्तों का संग करना, है ना। भक्तों में कोई किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं होता, है ना। आप संसारी लोगों में पाएंगे उनमें बहुत सारे अवगुण होते हैं। एक समय के बाद वो नशा करना चालू कर ही देते हैं, अच्छा अधिकारी बन जाते हैं। तो पहले कम मात्रा में लूटते थे संसार को, अब ज्यादा मात्रा में लूटते हैं। तो अपना संग अच्छा रखना है, एसोसिएशन अच्छा रखना है। और बी से बुक्स में इधर उधर की नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ना। बुक्स में पढ़ना है आपको, शास्त्र से पढ़ना है ना, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इस तरह की किताबें पढ़नी है आपको, जिसमें आपको विजडम मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान विस्तार से बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए। लोगों को आजकल ये भी नहीं पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए, है ना, ये भी नहीं पता। तो बी से बुक्स, और सी से क्या है? चैंटिंग, है ना, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का पवित्र नाम है। इसका जब भी हो समय निकाल करके या जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ, है ना, भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। और डी से क्या है? डाइट, है ना, जितना संभव हो सके भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा हमारा मन। आप पाएंगे कि जब आप किसी होटल में खा करके आ जाते हैं तो अगले दिन आपका मन बहुत विचलित होता है, क्योंकि होटल वाला पता नहीं किस चेतना से बना रहा है। वहीं आप अपने माता के हाथ का, है ना, अपनी माँ के हाथ का जब आप खाना खाते हैं तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है एक तो, और उसको खाने के बाद आपको संतुष्टि महसूस होता है ना। तो ये फॉर्मूला है ABCD फॉर्मूला। इसके अलावा और भी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं ना, कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना, कि जो चीजें आपको सामने दिखेंगी वो चीजें आप करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये हो सकता है ना, कि जो चीजें आपको ध्यान भटकाती हैं, आपका मन भटकाते हैं, उन चीजों को पहले सामने से हटाएं। और क्या, जीवन में लक्ष्य लेकर के आइए, कुछ लक्ष्य रखिए। जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य ही नहीं रहता, कुछ गोल ही नहीं है, तो उनका मन हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। तो जब हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य होगा कि मुझे अगले 5 साल में कुछ एग्जाम की तैयारी करना है, उसको मुझे कुछ भी करके क्रैक करना ही, इस प्रकार का गोल लोगों के जीवन में नहीं होता। और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है ना, कि इस जीवन को तो मुझे सुधारना ही है, इसके जीवन के बाद भी, है ना, जैसे हम बात की थी कि लोग तो लोग, परलोक भी व्यक्ति का बिगड़ जाता है, तो परलोक को भी मुझे सुधारना है ना, उसकी भी चर्चा करें। तो ये हो गए हमारे डूस, है ना, कि चीजें हमको करनी है। और है डोंट्स, है ना, कि कुछ चीजें हैं जिसको हमको नहीं करने, जिससे हमारा माइंड जो है भटकने लगता है। तो इसी के अपोजिट चीजें, है ना, कि हम पाएंगे अभी सबसे जो बड़ा माध्यम है जो हमारा मन भटकाता है वो है हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, है ना। ये हमारे जो ध्यान को भटकाते हैं जब इसका गलत उपयोग होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वीडियो, उससे आप सीख रहे हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो इसका हर चीज का गलत यूज भी होता है, सही यूज भी होता है। चाकू है, हम उससे किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, और जैसे हम सब्जी भी काट सकते हैं, तो उसका सही यूज करना है ना। और 4 नियम पालन करना चाहिए लोगों को। 4 नियम में क्या क्या आता है? मांसाहार न करना। जब आप मांसाहार करते हैं तो आपकी दया चली जाती है, लोगों के ऊपर आपकी दया चली जाती है, लोगों पर आप दया नहीं कर पाते हैं। और क्या है? अवैध संबंध नहीं बनाना, है ना। अवैध संबंध जब लोग बनाने लगते हैं तो उनकी पवित्रता चली जाती है ना। और क्या है? जुआ नहीं खेलना। व्यक्ति जब जुआ खेलने लगता है तो झूठ भी बोलना चालू कर देता है ना, झूठ भी बोलना चालू कर देता है। और क्या है? नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा जब व्यक्ति करता है तो फिर वो हिंसा करने लगता है। आप देखेंगे, पाएंगे बहुत सारे केस आते हैं कि व्यक्ति शराब पी करके आया, घर में पत्नी को मारता है, बच्चे को मारने लगता है और सारे पैसा भी उड़ा देता है ना। तो इस प्रकार से जब आप पालन करेंगे, है ना, डूस और डोंट्स, है ना, तो डोंट्स हो सकता है आप बीच बीच में कर भी लें, लेकिन डूस को हमको नहीं छोड़ना है, जो ABCD फॉर्मूला
तो अब तक हमने जाना कि ये मन क्या है, और हमारा ये भ्रम भी टूटा कि मन हमारे नियंत्रण में रहता है, और मन को नियंत्रण में करना क्यों ज़रूरी है ये भी हमने सीखा। और साथ ही साथ हमने सीखा कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो बहुत सी बातें हमको यहाँ पे जानने को सीखने को मिली। तो एक फाइनल सजेशन आपका जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए क्या होगा कि एटलीस्ट वो इन बातों का ध्यान रखे। तो हमारे शास्त्र में बताया गया है, कलेर दोष निधे राजन अस्थि एको महान गुण है, कि कलयुग में तो हजारों अवगुण है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कि भगवान का पवित्र नाम लेने मात्र से, है ना, आप सारे अवगुणों को पार कर सकते हैं, है ना। और आपको जीवन में, है ना, जिस प्रकार की सफलता चाहिए आप हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान का पवित्र नाम लेना, है ना, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जो है व्यक्ति को जाप करते रहना चाहिए। जो भी काम करता है, जैसे स्त्रियां हैं काम करती हैं, तो खाना बनाते समय मुंह से तो खाना बनाते नहीं है, तो मुंह से भगवान का नाम लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से स्टूडेंट है ना, पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करते समय, है ना, जैसे भी समय मिले, है ना, हो सकता है आधे घंटा पढ़ाई किया तो 5 मिनट, है ना, 2 मिनट ऐसे बैठ करके भगवान का नाम लिया, थोड़ा समय निकाल कर। तो ये सबसे बेस्ट है ना। कलयुग में बताया गया कि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है ना। तो जो अब नाम लेंगे आप ये, तो आपको समस्याएं आएंगी। इसके लिए, है ना, आपको भक्तों के संग में रहना होगा। उस समय आप करेंगे लेकिन आपको छोड़ देंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको भक्तों का संग लेते रहना होगा। और क्या, शास्त्र आपको पढ़ते रहना होगा। वही ABCD फॉर्मूला है ना, जो हम बता रहे थे। C से चैंटिंग, हम भगवान का नाम लेने को बोल रहे हैं आपको। और A से क्या, एसोसिएशन, है ना, भक्तों का संग लेते रहिए। और B से क्या, बुक्स, है ना, शास्त्र पढ़ते रहिए, जो आपको श्रद्धा बढ़ाते रहेंगे कि, है ना, भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है ना। और हो सके तो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाने का प्रयास करिए। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है कलयुग में, है ना, कि भगवान का नाम कीर्तन, है ना, भगवान का नाम लेते रहना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई, और हम इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास भी करेंगे। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं ये पॉडकास्ट काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल द मॉक्स पॉडकास्ट। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। और नीचे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।